हरे कृष्णा। तो आज है मकर संक्रांति, जिस दिन हमारे सूर्य देव जो हैं वो उत्तरायण में एंटर कर रहे हैं। वैसे तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो मेरे लिए काफी दुखी होने का ये दिन है, क्योंकि आज के दिन मेरे फादर मिस्टर प्रदीप टंडन ने अपना शरीर छोड़ा था। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये वाकई में गौरव महसूस करने का दिन है मेरे लिए। बहुत बहुत तपस्या करने, न जाने क्या क्या पुण्य करने के बाद ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि इतने अच्छे मुहूर्त में जो है वो इंसान अपना शरीर त्यागे। उस आत्मा की इतनी शुभ गति होती है आज के दिन शरीर त्यागने से। चलिए आइए समझते हैं भगवत गीता में कि वैसे तो कृष्णा ने हमेशा जन्म के बारे में, जीवन को जीने के बारे में बताया, लेकिन चैप्टर 8 में श्लोक नंबर 24 में कृष्णा आज अब मृत्यु की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा क्या खास है इस दिन में जो कृष्ण जो है स्वयं इस मृत्यु के दिन के बारे में बात करते हैं। कृष्णा कहते हैं, अग्निर ज्योतिर आहा शुक्ला सन्मसा उत्तरायणम तत्र प्रयायत गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। इस श्लोक को पढ़ करके ही मेरी आत्मा को इतनी शांति मिल रही है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। कृष्ण कह रहे हैं इस श्लोक में, जो योगी जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इस मुहूर्त में जो लोग शरीर त्याग करते हैं वो, उनकी आत्मा सीधे किस गति को प्राप्त होती है? ये छोटा मोटा कोई स्वर्ग नरक नहीं मिलता है, ये तो बहुत छोटी गति है। स्वर्ग और नरक बहुत ही छोटा, तुच्छ है, बेकार है, एकदम मतलब लो ग्रेड स्थिति है स्वर्ग और नरक को प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि जब आप स्वर्ग जाते हैं तो वहां पे जब आपके कह लीजिए पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं तो आप वापस धरती पे आकर के आपकी आत्मा गिरेगी। आपको उसके बाद फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में गोल गोल घूमते रहना पड़ेगा। लेकिन जब उत्तरायण जैसे समय में कोई अपना शरीर त्यागता है तो उसे वापस नहीं आना पड़ता है, और ऐसी आत्मा कई जन्मों की तपस्या का फल प्राप्त करती है, जो कि उसकी ये गति होती है, तब ऐसा होता है। तो चलिए आगे सुनते हैं प्रभुपाद ने क्या एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। प्रभुपाद कहते हैं, जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को एक नवीन जीवन के मार्ग पर ले जाता है। क्या ले जाता है? मन लेके जाता है नवीन मार्ग पर। यदि कोई अकस्मात, अचानक से, मतलब अनप्लान्ड वे में या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने का समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा लाइन, यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता। ये परम स्थिति सोचिए, दुनिया में कितने लोग हैं एक्सक्यूज मी, जो मुक्ति पाना चाहते हैं मगर प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन चूंकि इस मुहूर्त में मेरे फादर ने अपना शरीर त्यागा, उनको सीधे मुक्ति प्राप्त हुई होगी। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि वो इतना, ही वॉज सच अ प्योर सोल। आइए आगे जो है पढ़ते हैं कि इसमें और खास क्या है। इससे भी ज्यादा एक खास बात है, आज के दिन और किसने अपने प्राण त्यागे थे और कैसे इसकी कथा हमें एक्सप्लेन करती है कि ये बात को हम और स्टैंप कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, सेम चीज
हुई थी पितामह भीष्म के साथ। पितामह भीष्म कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो पिछले जन्म में वसु थे। आप गूगल कर सकते हैं, 8 वसु होते हैं, उसमें से 8वें वसु जो थे वो पितामह भीष्म थे। वो एक पुण्य आत्मा थे पिछले जन्म से अपने, लेकिन एक श्राप की वजह से उन्हें धरती पे आना पड़ा था, इस लोअर कॉन्शियसनेस वाले वर्ल्ड में उन्हें एंटर होना पड़ा था। बट चूंकि वो वसु थे, उन्हें सारा ज्ञान था, भगवान के वो भक्त थे, तो उनको ये बोन प्राप्त था कि वो अपनी इच्छा से शरीर को त्यागें। तो पितामह भीष्म ने इस समय को चूज किया। जब सूर्य उत्तरायण में आता है तब तक इंतजार किया पितामह भीष्म ने शरीर छोड़ने के लिए। भागवतम के फर्स्ट कैंटो में आइए पढ़ते हैं इस खास श्लोक को, क्योंकि आज के लिए यह श्लोक काफी खास है। श्लोक नंबर 29 में कहते हैं, अध्याय 9 में, जब भीष्म देव वृत्ति परक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, अभी वो शैया पे लेटे हैं, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। सोचिए, सामान्य रूप से, प्रभुपाद कह रहे हैं आगे, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना जाता है और सिद्ध योगी इसका लाभ उठाते हैं। तो सोचिए, इतनी सुंदर बात है ये। जिस दिन पितामह भीष्म ने भी इंतजार किया, वो शैया पे लेटे रहे, कई दिनों तक लेटे लेटे लेटे, और जब ये मुहूर्त आया और सूर्यदेव जो थे वो उत्तरायण में एंटर करे, तब उन्होंने इच्छा से अपनी उस शरीर को त्याग दिया। तो सीधे सिर्फ अच्छी गति, मुक्ति को ही वो प्राप्त हुए और ब्रह्म ज्योति में जाकर के, ब्रह्म में जाके विलीन हो गए पितामह भीष्म। तो वैसे ही इसी मुहूर्त में मेरे फादर ने अपना शरीर त्याग किया था, एंड आई एम सो ब्लेस्ड, नॉट आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे ख्याल से ये पूरी हमारी फैमिली इज ब्लेस्ड, क्योंकि एक आत्मा जब इस तरीके की शुभ कार्य करने वाली किसी परिवार में जन्म लेती है तो वो अपना अकेले उद्धार नहीं करती है, वो अपने आसपास का सभी के लोगों का उद्धार करती है। तो चलिए इस दिन को अच्छे से मनाते हैं। दान, पुण्य, तपस्या जो कि कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे करते हैं और अपने कर्मों को शुभ कर्म बनाते हैं। जो कार्य करें वो भगवान कृष्ण की शरण में रह करके करें। हरे कृष्णा।